प्रशासन लगातार हरकत में है और इस बार वित्तीय वर्ष के लिए रूपरेखा तैयार कर दी गई है, लेकिन एक बड़ा कदम यहाँ पर ये उठाया गया है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से वाइन शॉप्स के लाइसेंस का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद लगातार जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर वासी जो इस कारोबार से जुड़ते हुए लगातार, अगर मैं कहूँ यहाँ पर आगे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करते हैं, वो आज सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर, कह रहे हैं कि ऐसा फैसला जो है आपने कैसे ले लिया, आपने उन लोगों के घरों को नहीं देखा, परिवारों को नहीं देखा जो इस कारोबार से जुड़े। हमारे सर हैं, सर क्या लगता क्या है कि ये फैसले का कारण क्या रहा? देखें, इस पे मुझे नहीं लगता कि जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं थारोली जेंटल एंड ऑनेस्ट लोग हैं। जहाँ तक हम हायर अथॉरिटी को मिले हैं, उन्होंने भी ऐसी कोई बात की नहीं थी हमसे। लेकिन एक चीज़ की ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो बिडिंग सिस्टम लाया गया है, इसमें हमारा कोई भी आदमी फॉल नहीं करेगा, बिकॉज़ ऑफ कि हम लोगों ने बड़े एक नॉमिनल मार्जिन के ऊपर काम किया। कोई सच कोई ऐसी लूट खसूट नहीं है जैसे कि पहले नेबरिंग स्टेटों में हुआ करती थी, जो वहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम था, या मैं नहीं कहूँगा कि कुछ और लोग कहीं कहीं पे इन्वॉल्व थे। हमारे यहाँ मेरा ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है जो लोग हमारे यहाँ हैं। और वो हम लोग जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड क्लास हैं, और ये एक सोशल टैबू भी है। लेकिन चूँकि एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि यार हमें ये कहीं ना कहीं आज हमें डिच हो रहा है। डिच इस सेंस में कि ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टली गवर्नमेंट ने किया है हमें। देखो, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहूँगा कि सच जो होता है वो एक मायने रखता है, झूठ की इंतहा नहीं होती। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इतना बड़ा अमाउंट डलेगा, अगर गवर्नमेंट सोचे कि इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मैं वेरी मच एश्योर हूँ कि इसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ये ठीक है कि कहीं उछाल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कई सारे किए हैं। जबकि ठेकेदारी सिस्टम कहीं कंट्री लिकर में हुआ करता था, तो 52 करोड़ से गवर्नमेंट ने 67 करोड़ मांगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कहा नहीं, हम 52 ही देंगे। बात आज आके 58 पे अड़ी, तो 3-4 महीने उन्होंने लोगों ने दुकानें भी अपनी बंद रखी, जिस पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है काफ़ी सारा गिरा। उसमें जब फिर गवर्नमेंट ने हमारे साथ बात की कि हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है जिससे हमारा रेवेन्यू भी लॉस ना हो, और लोगों का भी ध्यान रखा जाए कि लोगों की जान जो है, जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, उनका भी पैरामीटर फिक्स होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या किया कि जो पहले 50 डिग्री की ये कंट्री लिकर हुआ करती थी, उसको 60 डिग्री में लाया, और एक जेके देसी के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया। और आपको बड़ी जान के ये रेवेन्यू के पार्ट पे खुशी होगी कि उस वक़्त 58 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपया हमारे लोगों ने दिया, जो कि गवर्नमेंट ने डिमांड की। और उस वक्त हमने गवर्नमेंट को कहा कि हम 1 रुपये पे काम करेंगे। ये इन राइटिंग है, कोई भी चीज़ जो है, जो मैं आज कह रहा हूँ, ये इसके पूरे सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो काफ़ी सारा ये हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि आज क्या ज़रूरत पड़ी, अरे भाई लाओ पॉलिसी, आप एक एडिशन लाइसेंस दे दो और लोगों को एडिशन ऐड करो। कहीं अगर आपने देने भी हैं तो आप उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगर एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडिविजुअल को 1 लाइसेंस होना चाहिए, यहाँ भी तो इंडिविजुअल को 1 लाइसेंस है। अगर कहीं आपको 2 लगते हैं तो भाई आप इरेगुलरिटी चेक कर लो, जहाँ पे है उस पे। अगर मेरे किसी आदमी के पास 2 लाइसेंस हैं, तो भाई उसने अपने घर से तो नहीं बनाए होंगे, वो तो गवर्नमेंट ने दिए होंगे। भाई उनके ऊपर क्या है जिन्होंने ये काम किए, अगर किए तो ऐसा मेरे को नहीं लगता। इंडिविजुअल आदमी के पास 1 लाइसेंस है, ये मैं बड़ी अपनी होशो-हवास में कह रहा हूँ। आज भी पॉलिसी में यही कहा गया कि 1 लाइसेंस होना चाहिए। तो वो है, ये भी देखा जा रहा है कि लगातार कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि जो मोनोपोली उनका कहना है काफ़ी देर से चल रही थी, अब हम भी ये काम कर सकते हैं। देखो बेटे, ऐसा है, मुझे एक चीज़ बताओ,
मुझे थोड़ा सा, मैं मीडिया से भी थोड़ा सा खफा हूँ यार। ये मोनोपोली है कहाँ? एक एक दुकानदार है, क्या एक दुकानदार का नाम मोनोपोली होता है? जो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है उसको मोनोपोलिस्ट कहा जा सकता है? क्या मोनोपोली की डेफिनेशन तो क्या है ये तो बता दो मेरे को, कि क्या मोनोपोलिस्ट कौन लोग हैं, कहाँ हैं वो लोग? अगर हैं तो भाई बताओ ना लोगों को, दिखाओ ना लोगों को। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि भाई आप मत दिखाओ? एक एक लाइसेंस है हमारे पास, और अगर आप एक दुकानदार को मोनोपोलिस्ट कहते हैं तो लोग सर इस कारोबार से इस समय जुड़े? देखें 223 लोग थे, 4 लोग श्रीनगर में, वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। और वहाँ एक चीज़ मैं और बड़ी क्लियर बताऊँ, 99.9% जो है ये हिंदू कम्युनिटी का ट्रेड है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग। और बड़ी अजीब बात है यार, यूटी 2 बनी है, हमारी स्टेट की यूटी 2 बनी है। लद्दाख में वो पहले वाली पॉलिसी आ गई, हमारी में हमें अलहदा किया जा रहा है। मैं आपको एश्योर कर, देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, विडोज़ लेडी हैं जो काम कर रही हैं, और उसमें एक से बताऊँ, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं। एक हमारा लड़का जो बच्चा 10 साल से पीछे बेड रिटर्न है, और टिल डेथ वो बेड रिटर्न रहेगा, उसकी स्पाइनल कार्ड टूट गई हुई है। उसको 2 लोग ऐसे चेंज करते हैं, 2 ऐसे करते हैं। कल उसकी रोटी रोज़ी कैसे चलेगी? उसकी वाइफ चला रही है ये दुकान, ये ठीक है कि वो कंट्रोल कर रही है, कल वो नहीं वो ये काम रहता तो वो कैसे करेगी? एक बच्चा ऐसा है जिसके बाप को मिलिटेंट्स अटैक में मारा गया, और उसके घर में अटैक हुआ, उस पर हमारे एक जांबाज SHO शमशेर सिंह परहार भी अपना इंजर्ड हुए, बड़े सीरियसली क्रिटिकली इंजर्ड थे वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी उनकी जान बची, एम्स में भी भर्ती रहे। वो बच्चा जो है, उसके फादर, वो बच्चा छोटा सा था तो उसके बाप की डेथ हुई, वो उसको भी रिहेबिलिटेट करने के लिए उस समय के कमिश्नर साहब ने एक दरियादिली दिखाई और उसको लाइसेंस दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई चोर बाजारी नहीं है। ये चोर बाजारी कहा गया, ये किया गया, वो किया गया, इतनी हाइप दी गई। और मैं एक चीज़ बड़ी दुखद मन से ये कहना चाहता हूँ, यार आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, आपका काम है सच दिखाना। अगर आप लोग बिना सोचे समझे ये चीज़ करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है, किसी की रोटी रोज़ी भी जा सकती है, कोई ना कोई इंसिडेंट किसी ना किसी ढंग से हो सकता है। और आज मुझे इतनी एप्रीहेंशन है कि हमारे कुछ लोग इतने परेशान हैं कि वो कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना कर बैठें जिससे उनके परिवार को दुखद हो, और ये उसकी जिम्मेवार ये पॉलिसी होगी। ये हमारा कहना है। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर बहुत से परिवारों का संचालन इससे जुड़ा हुआ है, और ये लगातार कह रहे हैं कि पुनर्विचार फिर से सोचना होगा इस पॉलिसी को लेकर जम्मू कश्मीर के प्रशासन का। आप यूँ ही बन रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे द न्यूज़ नाउ जम्मू से।